गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, गली में जागरण हो रहा है, तो थोड़ा शोर शराबा होने की वजह से नींद नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा काम कर लिया जाए। चलो आइएगा, गौर करिए मेरी बात पे। मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो कि हम सबके लिए ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, कुछ इंसान हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी लगाव होता है। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बोलो बताओ सबसे, पर इतना लगाव किसी से मत रखो कि आपका जीना दुश्वार कर दे वो इंसान। और जब इंसान को पता चल जाता है ना कि इसको मेरी आदत लग चुकी है, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा भाव खाने लग जाता है। तो वो नौमत ही मत आने दो। पता नहीं इंसान कैसे होते हैं जो एक दूसरे पे बिल्कुल ऐसे हावी हो जाते हैं, गोंद के तरीके से चिपकने को तैयार होते हैं कि मेरी ज़िंदगी इसके बिना रुक जाएगी, चला जाएगा तो, या चला जाएगा या चली जाएगी, दोनों पे ये बात डिपेंड होती है। और पर पता नहीं कहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुद को नहीं संभालते, खुद को नहीं देखते हैं, बस दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। और मेरा हिसाब तो ये है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो उसके जाने से पहले आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगर बाद में छोड़ रहे हो ना तो आपको ही दिक्कत आने वाली है, आपको ही प्रॉब्लम होगी। और अगर कोई चीज़ आप जितना ज़्यादा पकड़ते हो ना, वो चीज़ हमसे उतनी दूर जाने की सोचती है, वो चाहे चीज़ हो या इंसान हो। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जो चीज़ हमें पसंद होती है वो चीज़ मिलती नहीं है, और जो नहीं पसंद होती है वो मिल जाती है। तो हमें इतनी ख़ास हर चीज़ को नहीं बनाना चाहिए, इतना हर ख़ास चीज़ को नहीं मानना चाहिए। कोई भी चीज़ हो या कोई इंसान हो, उतना बोलो बताओ कि जिससे हर दिन सब दिन रिश्ता रख सको, उतना बना के रखो कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे तो भी आप खुश रहें, और वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए तो भी आप खुश रहो। अपनी ज़िंदगी दूसरे पे निर्भर मत करो कि हाँ, अपनी ज़िंदगी की लगाम दूसरे के हाथ में मत दो कि वो खुशी मुझे देगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी, वरना मेरी ज़िंदगी में तो कुछ रखे ही नहीं है। ऐसे इंसान कभी खुश हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं कि अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरों के कौन खुशियाँ देने के लिए तैयार बैठा है। सब अपने आप से दुखी हैं कि कोई मुझे खुश नहीं रख रहा, कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। सब इज्जत चाहते हैं पर इज्जत देना कोई नहीं चाहता है कि हाँ चलो एक दूसरे की केयर करते हैं यानी सब यही चाहते हैं कि कोई आके मेरी केयर करे आके, बल्कि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए सारे दुखी रहते हैं। और ये दुनिया है, इतनी मतलबी दुनिया है, जैसे मतलबी दुनिया है ना, जैसे के साथ तैसे बनना चाहिए। और अगर ज़्यादा दुनिया में डूबोगे या ज़्यादा लोगों में डूबोगे तो ही आपको उतनी ही ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है। और जब तक इंसान कच्चा होता है ना, इंसान या चीज़ें दोनों को मैं बोल रही हूँ, दो चीज़ें होती हैं जो एक कच्ची होती है एक पक्की होती है। और अगर इंसान कुछ ज़्यादा किसी से लगा हुआ है तो समझ लो कि अभी अंदर से इसका पका नहीं है, जो माइंड होता है ना वो अंदर से अभी पका नहीं, अभी इसका बचपना है, यानी अभी इसका बड़े वाला दिमाग नहीं आया जो बड़े लोगों का होता है। जैसे एजेड जैसे हम होते जाते हैं ऐसे हमें हर चीज़ का अनुभव होता जाता है। तो अगर कोई किसी से ज़्यादा लगाव रखता है तो समझ लो अभी ये इंसान अंदर से कच्चा है, पका हुआ नहीं है। जैसे कि एक नारियल लेते हैं, हम मंदिर पे चढ़ाते हैं जाके, हर कोई चढ़ाता है जाके, तो हम उसमें देखते हैं कि नारियल अंदर पानी है कि नारियल कि सूखा नारियल है और या कच्चा नारियल है। हम उसे हिला के देखते हैं, तो अगर कच्चा नारियल होता है तो वो नहीं हिलता है, वो उसमें जो ऊपर है उसका वो होता है, उसको जैसे उसकी खोपड़ी सी होती है ऊपर की, तो उसमें कच्चा नारियल चिपका हुआ होता है। और जो पका हुआ नारियल होता है ना तो बजता है, हमें जैसे हम नारियल को हिलाते हैं ना अंदर से बजता है। तो वो नारियल को जो ऊपर का वो होता है ना, उसका जो कवर होता है, तो अंदर नारियल जब पक जाता है तो वो अपने कवर को छोड़ देता है। ऐसे हमारी कुछ ज़िंदगी होती है, ये हमारी दुनिया ऐसी है। जब तक इंसान कच्चा होता है ना तो संसार से चिपका हुआ रहता है कि ये भी मेरा है ये भी मेरा है, जबकि कहीं कोई किसी का नहीं होता है। ये दिखावे की दुनिया है भाई। अगर जब तक उनको मतलब है तुमसे तब तक तुम उनके हो, और वो खुद अपने आप, तुम नहीं भी उनके बनना चाहोगे ना तो भी अपने आप बना के वो रखेंगे कि हाँ तुम भी मेरे हो। और जिस दिन काम हो जाएगा ना उसी दिन तुम गैर बन जाओगे। और मेरे हिसाब से हमेशा बोलो बताओ सबसे, पर जैसे पका नारियल होता है ना कि वो अपना सब कुछ जब पक जाता है ना तो नारियल छोड़ देता है,
यानी जो ऊपर के कवर होता है उसका। तो ऐसे ही सबसे लगाव रखो, तो इतना लगाव रखो कि अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हंस के बोल दो कि जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुक जाओ, वरना जो अपना होता छोड़ के जाते नहीं, और जो चला जाता है तो समझ लो कभी अपना था ही नहीं। और मुझे लगता है पता नहीं छोटी छोटी लोग दिल पे लगा के बैठ जाते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, उसके लिए इतना ज़्यादा रोते, इतना ज़्यादा रोते। मैं तो मेरी जो सोच है ना, मेरा जो मानना है तो वो ये है कि मेरी ज़िंदगी से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा कीमती है। अपने आप को खुश रख पाना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ना कि हम ये डोर दूसरों के हाथ में दें। क्योंकि जब दूसरों के हाथ में हम कोई चीज़ सौंप देते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी हमसे अच्छे कौन निभा सकता है। अगर दूसरों के हाथ में सौंपोगे अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की डोर, तो अगर एक गिलास किसी से पानी मंगाओ ना, इंसान पहले खुद पीता है जाके बाद में तुम्हें ला के देगा। ये तो ज़िंदगी है, 100 साल की होती है, 1 मिनट में इंसान बदल जाता है। फिर इतने दिनों तक कौन साथ देने वाला है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए हम क्यों ना खुद अपना ख्याल रखें। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोज़ पे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।